नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ये सप्ताह 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक 2022 तक का ये टाइम आपके ग्रह गोचर की दृष्टि से। आइए जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा इस सप्ताह में आपके लिए परिवर्तन। साथ ही साथ यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के बारे में। मेष लगन की अगर हम बात करें तो इस समय आपके लगन के स्वामी अपने से 11वें भाव के अंदर विराजमान है। यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति चल रही है। अब लगन के स्वामी का 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में जाना, इच्छा पूर्ति के भाव में जाना अपने आप में एक शुभ संयोग है। ग्रह गोचर की दृष्टि से कहें तो ये सप्ताह आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव में गोचर करेंगे। 4 घरों के अंदर ये गोचर यानी कि एक त्रिकोण, एक अष्टम भाव और 2 आपके केंद्र के घर माने जाएंगे। तो दोस्तों, विवाह की दृष्टि से ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन केतु का सप्तम भाव में गोचर कहीं न कहीं आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मतभेद पैदा कर सकता है। जो लोग जॉब इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं वो आगे कदम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो लोग माइंस का काम करते हैं, सिक्योरिटी का बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार का तेल का काम करते हैं, लिक्विड्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है। लेकिन जैसे ही एंड ऑफ द डे यानी कि अगर हम बात करें चंद्रमा का जो ये गोचर रहेगा एंड ऑफ द वीक आपके दशम भाव में होगा, तब चंद्रमा और शनि की युति बनेगी, जिसके कारण यहाँ पर आपके लिए कर्म स्थान पर विषयोग का निर्माण होगा। तो काम के टाइम पर आपको किसी भी प्रकार का, जिसे कहें कि मूड विंग्स आपके बदले या आपको गुस्सा आए, तो आपको अपनी लेबर को इस टाइम पीरियड में परेशान नहीं करना है या अपनी लेबर को इस समय में बहुत खुश रखना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृषभ लगन की अगर हम बात करें, आपके लगन के स्वामी अपने से दशम भाव में मंगल के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए हेल्थ इंप्रूवमेंट रहेगी, मेहनत थोड़ी अधिक हो सकती है। साथ ही साथ जॉब के लिए अगर कहीं पर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम आपका अच्छा रहेगा। संतान भाव की दृष्टि से समय मिला जुला रहेगा। संतान के स्वामी बुध अब आपके 12वें भाव के अंदर विराजमान है, जहां पर राहु भी बुध को पीड़ित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय अगर हम कहें तो आपकी संतान किसी भी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है। कोशिश कीजिए कि अगर वो कोई ऐसा डिसीजन ले रही है तो आप उनका इस समय में साथ दें। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के हेल्थ की। हमने बताया कि आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। जीवन साथी के साथ आपके संयोग जो है वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लग्नेश और सप्तमेश की युति कर्म भाव में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका कोई अफेयर चल रहा हो, या फिर आपके जो जीवन साथी हैं अगर आपके साथ में कार्यरत हैं तो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पार्टनरशिप की दृष्टि से आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको, अगर मैं कहूं कि इस सप्ताह में आपके नवम भाव के स्वामी अपने ही घर के अंदर विराजमान है, यानी कि आपके भाग्य भाव में शश योग बन रहा है। जितने भी रुके हुए काम हैं अब तक के, वो आप इस समय में निपटा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन होगा और आएंगे आपके 10वें घर के अंदर। हालांकि यहाँ पर ये आपकी स्वराशि में ही आएंगे, लेकिन जब ये आएंगे तो इसके मिले जुले कुछ असर जरूर बदलेंगे। वो हमारे अगले वीडियो में आप अवश्य देखें। अगली बात करते हैं हम लोग मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो आपके लगन के स्वामी यानी कि बुध देव विराजमान है 11वें भाव के अंदर। यहाँ पर सूर्य, बुध और राहु की युति है। सूर्य अपनी डिग्री कल थोड़ा आगे निकल चुके हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड के अनुसार अगर देखा जाए तो बुध आदित्य योग भी बन रहा है और वो भी सूर्य उच्च के विराजमान है। तो हेल्थ की दृष्टि से आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कोई स्किन की या सांस से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अपने आप को केयर करके चलें। वो भी समस्याएं अब इस आने वाले टाइम पीरियड में ठीक हो जाएंगी। अब अगली बात करते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, आपके कर्म स्थान
के अंदर आपके कर्म के स्वामी स्वयं विराजमान हैं। व्यवसाय में उन्नति होगी, पूजा पाठ, किसी प्रकार की कंसल्टेशन, या अगर आप शिक्षा से संबंधित जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की इस समय में कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों की वृद्धि होगी। आप धार्मिक कार्यों में जुड़ेंगे और आपकी संतान भी इन कार्यों में भाग लेती हुई नजर आएगी। संतान का स्वामी इस समय आपके नवम भाव के अंदर विराजमान है, तो आपकी संतान भी उन्नति करेगी। संतान ने अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो वो भी आगे सक्सेस होने के चांसेस बने हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी संतान के लिए केतु के मंत्रों का जाप करते हैं, अगर आपकी संतान किसी प्रकार की समस्या में है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ कोई उनका काम रुका हुआ है, तो आप केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं अगले लगन यानी कि कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। कर्क लगन की बात करूं तो आपके लगन के स्वामी चंद्रमा अभी आपके चतुर्थ भाव में, फिर पंचम, फिर छठे और फिर सातवें भाव के अंदर विराजमान होंगे। तो दोस्तों आपको माता का पूर्ण सहयोग और सुख प्राप्ति होगी। साथ ही साथ संतान से जुड़े हुए कार्य अगर आपके रुके हुए थे, कोई शादी विवाह या संतान की जॉब रुकी हुई थी, तो आने वाले पीरियड में वो बिल्कुल ठीक होगी। आपके लगन के स्वामी का चतुर्थ स्थान में जाना यानी सुख के स्थान में जाना, तो अगर आपको वाटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही थी या फिर कोई ऐसी दिक्कत आ रही थी जैसे कोल्ड, कफ या सीजनल इफेक्ट, तो वो आने वाले टाइम में बिल्कुल ठीक होती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, बशर्ते जब चंद्रमा मिड ऑफ द वीक या मैं कहूं कि लास्ट टाइम पे मिड ऑफ द वीक के अंदर अगर हम देखें तो चंद्रमा जब आपके छठे घर के अंदर आएंगे तब थोड़ी सी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। वो दिक्कतें भी कौन सी होंगी? वाटर से जुड़े हुए इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर किसी प्रकार का कोल्ड और कफ आपको इस टाइम पीरियड में हो सकता है। बहुत अधिक ध्यान रखें। कार्य की दृष्टि से देखें, व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो इस टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कोई भी निर्णय या कागजी कार्यवाही करते समय बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जहां सूर्य उच्च के विराजमान है वहीं राहु भी विराजमान है, जो कहीं ना कहीं आपके दूसरे भाव को, आपके चतुर्थ भाव और आपके छठे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में लिया हुआ डिसीजन आपकी किसी बड़ी संपत्ति को हिला सकता है, या फिर मैं कहूं आपकी कोई पैतृक संपत्ति को इस समय में हिला सकता है। तो डिसीजन बड़े सोच समझ कर लें। कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़ी करने जा रहे हैं तो एक बार जरूर किसी से परामर्श लेकर ही आगे बढ़ें। अगली बात करते हैं हम लोग अगले लगन यानी कि सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों अगर सिंह लगन की बात करूं तो आपके लगन के स्वामी इस समय उच्च के होकर आपके नवम भाव में विराजमान हैं। कुल दीपक योग भी बनता है और साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी उन्नति निश्चित तौर पर बनती हुई दिखाई देती है। सरकार से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक के काम से जुड़े हैं, दवाइयों के काम से जुड़े हुए हैं, अनाज का कोई कार्य करते हैं, कोई भी आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप बॉस की पोजीशन पे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की, आपके जीवन साथी के बारे में। तो सप्तम भाव के अंदर मंगल शुक्र की युति अपने आप में जहां आपको अग्रेसिव बनाएगी, वहीं शुक्र यहां विराजमान होने से कहीं ना कहीं आपको इस समय में रोमांटिक भी बनाएगी। लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा आपका लाइफ पार्टनर अगर अग्रेसिव होता है तो आपको थोड़ा सा कूल डाउन होने की आवश्यकता है। गुरु आपके अष्टम भाव में विराजमान है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगले लगन की बात करते हैं यानी कि कन्या लगन की। कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप लोगों के इस समय चंद्रमा विराजमान है आपके दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव और पंचम भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पैतृक संपत्ति, साथ ही साथ धन संचय, कोई आप एसेट खरीद सकते हैं, पारिवारिक सुख मिलेगा, माता का पूर्ण स्नेह आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान शनि शश योग बना रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस वीक आपके शनि देव विराजमान है, क्योंकि शनि पिछले 2.5 साल से यहाँ पर विराजमान है। तो शनि का राशि परिवर्तन होगा और आएंगे आपके छठे घर के अंदर। तो उससे पहले पहले आपके पंचम भाव में, यानी कि यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपके जितने भी रुके हुए काम थे उनको कंप्लीट कर लीजिए और
यहाँ पर अगर माइंड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, खाने पीने का विशेषकर कोई काम करते हैं या फिर आंवले का कोई बिजनेस है, तो आपको इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए महा उपाय, आंवले के पेड़ की पूजा कीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। ओवरऑल टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा जाने वाला है, लेकिन काल सर्प दोष जो ये इस समय में बना हुआ है, तो आपको इसके लिए राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप भी आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं हम तुला लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में आपके लगन में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे और कवर करेंगे आपके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव को। तो लगन में चंद्रमा का विराजमान होना कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा, आपका अट्रैक्शन दूसरों की तरफ अधिक बढ़ेगा। लेकिन केतु आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस भी इस समय बना देगा। आपके मन की बातों को समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। शनि देव आपके चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान है। चतुर्थ भाव में शनि का ये गोचर पुरानी किसी संपत्ति को बढ़ावा दे सकता है, पुरानी किसी एसेट को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ संतान भाव की दृष्टि से यदि हम बात करें तो मंगल और शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में बन रहा है। मंगल यहाँ पर विराजमान है। इससे होगा क्या दोस्तों, अगर आप गर्भवती महिला हैं और आपका टाइम पीरियड जो चल रहा है वो आपको लग रहा है कि इस समय में जो है मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो ऑपरेशन के चांसेस भी बन रहे हैं, क्योंकि लगन से बैठ कर केतु आपके पंचम भाव को यानी आपके पेट के भाव को दृष्टि इस समय में दे रहे हैं। ओवरऑल यदि हम बात करें तो जीवन साथी की तरफ से भी आपका ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अगली बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम वृश्चिक लगन की बात करें तो आपके लगन से चंद्रमा 12वें भाव में, प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में और तीसरे घर के अंदर विराजमान रहेंगे। आपके लगन के स्वामी अपने से चतुर्थ भाव में यानी कि सुख के स्थान में बैठे हुए हैं। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं जो थी वो खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई रीनल प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर हम बात करें तो काम के लिए आपका पूर्ण अग्रेशन रहेगा, काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। संतान की दृष्टि से अगर आप सोच रहे हैं या फिर आप लोग इस समय कंसीव करने के या फैमिली के लिए प्लानिंग करने के लिए सोच रहे हैं, तो टाइम पीरियड बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, आप लोग इस समय में ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग विवाह संबंधी बातों के लिए सोच रहे हैं या फिर विवाह के योग्य हैं, तो उनके भी विवाह के इस समय में योग बन सकते हैं। दोस्तों, मेनली चीज इस समय सूर्य, बुध और राहु का योग आपके छठे घर के अंदर चल रहा है। जहां सूर्य खुद उच्च के विराजमान है, वहीं कहीं ना कहीं राहु देव भी विराजमान है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई केस ऐसा चल रहा था या किसी लीगल काम में आप लोग फंसे हुए थे, तो यहाँ से निकलने की संभावनाएं आपकी बनती हुई दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं अगले लगन यानी कि धनु लगन वाले जातकों के बारे में। धनु लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके लगन से इस समय विराजमान रहेंगे आपके 11वें, 12वें, पहले और दूसरे घर के अंदर। साथ ही साथ अगर हम देखें आपके लगन के स्वामी अपने से चतुर्थ में स्वराशि के विराजमान हैं। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान अब हो जाएगा। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के अनुसार आपको जो खुशी मिलेगी वो मिलेगी किसी प्रकार के पूजा के अनुष्ठान में जाकर, किसी प्रकार की आपको इस समय में दैवीय कार्य करके या फिर अगर हम कहें दान पुण्य इत्यादि में आपका मन पूर्णतः लगा रहेगा। आप लोगों के लिए इस समय में बुध आदित्य योग भी बन रहा है, साथ ही साथ जड़ बुद्धि योग भी है और कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आपके पंचम भाव में ही राहु और सूर्य का योग भी बन रहा है, जिसे हम ग्रहण योग कहते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम पीरियड के दौरान संतान से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन, बच्चों को बाहर भेजने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में मुझे प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो संतान से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम अगर आप वेट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कार्य की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके कर्म भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध देव विराजमान हैं अभी मेष राशि के अंदर।
और साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं। लेकिन हो सकता है इस समय डिसीजन की थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाए, कैलकुलेशन की थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, क्योंकि राहु जो करता है वो आपको मति भ्रम करता है, आपको कंफ्यूज करता है। तो वो चीजें आपके सामने इस समय में आ सकती हैं। अगली बात करते हैं हम लोग मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो मकर लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी स्वयं लगन में ही विराजमान हैं। यहाँ पर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या थी तो वो सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ चंद्रमा आपके दशम भाव के अंदर विराजमान है। कामकाज में पूर्णतः मन लगेगा। आपका अगर कोई रुका हुआ काम था तो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए 100 बार आप इस टाइम पीरियड में सोच लें, क्योंकि जहां पर आपके सप्तम भाव के अंदर आपके दशम भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान होंगे, वहीं कहीं ना कहीं केतु का गोचर भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। काल सर्पदोष कुंडली में इस समय बना हुआ है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले शिव आराधना अवश्य करें। साथ ही साथ अगर हम बात करें ओवरऑल इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे बड़ा जो बदलाव आएगा वो आपकी डेली इनकम के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। डेली इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप हो या फिर आपके व्यवसाय के स्वामी के साथ में पार्टनरशिप हो। और अगर हम देखें तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप सिर्फ और सिर्फ राहु के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि राहु चतुर्थ स्थान से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी कर सकता है आपके सुखों के अंदर। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों कुंभ लगन की अगर हम बात करें, मंगल और शुक्र की युति आपके लगन में इस समय विराजमान है। अगर कहीं भी आपको बीपी की या शुगर की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव से लेकर आपके 12वें भाव तक इस सप्ताह में रहेगा। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं, सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको आपकी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके लगन के स्वामी अभी इस समय में विराजमान है आपके 12वें भाव के अंदर। आने वाले टाइम में शनि राशि परिवर्तन करेंगे और ये भी आपके लगन में आ जाएंगे। लेकिन तब तक आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने पैरों में, जी हाँ, पैरों के पंजों में चोट लगने का भय सता सकता है। थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी होगी। संतान की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाह के लिए भी समय अच्छा है। बट किसी भी पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ काम अगर आपको करना है तो आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, उसके बाद में अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन आपके लगन के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति स्वयं लगन में विराजमान है। भाई इस समय आपका मन बिल्कुल भगवान में लगा रहेगा। साथ ही साथ आपकी कही हुई बातों का लोग अनुसरण करेंगे, आपकी बातों को लोग अपनाएंगे और साथ ही साथ आपकी पॉजिटिविटी से आप प्रकाशमान होंगे। लोगों में लोकप्रियता आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पीरियड के दौरान चंद्रमा और केतु भी, जो केतु देव हैं, वो आपके इस समय में अष्टम भाव में विराजमान है। और केतु कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर लेकर जाते हैं और अष्टम भाव माना जाता है मंत्र, यंत्र और तंत्र का। तो यहाँ पर आपको, अगर मीन राशि वालों को अगर मैं ये कहूँ कि इस टाइम पीरियड के दौरान मीन राशि वाले भगवान के कार्यों में अधिक लगे रहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय की दृष्टि से टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ये व्यवसाय का स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं जो लगन में विराजमान है। किए हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, संतान की उन्नति होगी, साथ ही साथ वैवाहिक संबंध भी अच्छे होंगे। अगर मैं ये कहूं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बशर्ते एक चीज को छोड़कर शुक्र और मंगल का गोचर आपके 12वें भाव के अंदर बन रहा है। थोड़ा सा अपने आप को इलीगल अफेयर से, गलत संबंधों से बचाकर रखेंगे तो ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं तीसरे, 7वें और आपके 6ठे भाव पर भी बनती है, तो रोग का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये तो था राशिफल। मीन राशि, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा
18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक का ये सप्ताह आपके लिए आज के इस वीडियो में हमने जाना। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, हर व्यक्ति की किस्मत अलग होती है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करूं कि आपकी सभी समस्याओं को हल कर पाऊं। इसी आशीर्वाद के साथ, मां भगवती की इसी मनोकामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।